नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 37 विधायकों में से अब इक्का दुक्का विधायक मुखर होकर के अपनी ही आला कमान के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं और प्रदेश के जितने कांग्रेसी हैं वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो जनता उनसे केवल यही पूछती है कि आपका विधायक दल का नेता कब बनने जा रहा है, कौन बनने जा रहा है, कौन होगा आपका प्रदेश अध्यक्ष, आपका जिला प्रधान कब बनेगा। और ये नेता चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या बड़े नेता हों जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, वो पिछले काफी समय से इन सवालों का जवाब देते देते थक चुके हैं और अब कन्नी काटना भी शुरू कर चुके हैं। बल्कि बहुत से नेता तो ये कह रहे हैं कि अब सब राम भरोसे ही है कि कब हाईकमान जागेगा। हरियाणा कांग्रेस के एक विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तल्ख टिप्पणी की और उसका नतीजा यह हुआ कि 22 अप्रैल को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन यानी जो कांग्रेस पार्टी का नया राष्ट्रीय मुख्यालय है, जो इसी साल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन इसी साल हुआ है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग बुला ली है प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने। उस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, मीटिंग तो कल होगी, लेकिन हम आप दर्शकों को आज ही बता देते हैं कि उस मीटिंग में होगा क्या। कांग्रेस के एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सीनियर नेता से भी इस विषय में मेरी बात हुई और किस किस को इस मीटिंग में बुलाया गया है, क्या इस मीटिंग में जिन 3 विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है हर कांग्रेसी के लिए, पहला विधायक दल का नेता, दूसरा प्रदेश का अध्यक्ष और तीसरा प्रदेश में संगठन निर्माण, क्या इन 3 महत्वपूर्ण विषयों पर कोई निचोड़ निकल पाएगा या ये मीटिंग कोई और ही मुद्दे को लेकर के हो रही है। मीटिंग में कौन कौन जाएंगे, कौन कौन बुला रखे हैं, सब हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे और एक एक परत दर परत आपको चीजें समझाने का काम करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एक खास बात, जो भी दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा ये निष्पक्षता का और स्वतंत्र पत्रकारिता का कारवां आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हैं। एक और खास बात, हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उनका भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन व्हाट्सएप ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब जो मुख्य बात वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग बुला ली है और मीटिंग प्रदेश के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है इंदिरा भवन, उसके अंदर ये मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में
22 अप्रैल को जो 3 बजे ये मीटिंग होगी, और इस 3 बजे की मीटिंग में हरियाणा प्रदेश से आने वाले तमाम जो बड़े कांग्रेसी हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। इस मीटिंग में प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, निवर्तमान विपक्ष के नेता और गढ़ी सापड़ा किलोई के विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीनों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए थे, जिनमें श्रुति चौधरी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बाकी जो 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितेंद्र भारद्वाज, रामकिशन गुर्जर जो नारायणगढ़ के विधायक का शैली चौधरी के पति हैं, और सुरेश गुप्ता मतलोडा, ये तीनों, इनको भी आमंत्रित किया गया है। इस मीटिंग में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान से जो राज्यसभा के सांसद हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को, राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा को, रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी को, अंबाला के सांसद वरुण मुलाना को और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। इस मीटिंग में सभी 9 लोकसभा क्षेत्रों में जो 5 जगह जीते और जो 4 जगह हारे, उन 4 हारे हुए जो उम्मीदवार हैं उनको भी बुलाया गया है। सभी कांग्रेस के विधायकों, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके जो हारे हैं उन उम्मीदवारों को भी, और जो फ्रंटल संगठन हैं कांग्रेस पार्टी के, जो विभिन्न विभाग हैं, अग्रणी संगठन हैं, उनके जो प्रमुख हैं प्रदेश के, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। यह मीटिंग तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अब जो स्लीपर सेल है उसको दूर फेंकने की जरूरत है। अब कांग्रेस में नई पीढ़ी का, नए नेताओं का दौर लाने की जरूरत है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं उनसे दूरी बनाने की अब जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने अपने बूथों से जो नेता नहीं जिता सकते अपनी पार्टी को, अपने गांव में अपने बूथ पर जो नेता नहीं जिता सकते और वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उस पर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि हरियाणा प्रदेश के वो कौन कौन से बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन उनके बूथ, उनके गांव में कांग्रेस पार्टी की क्या हालात रही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। आप भी अपने एरिया के जो प्रमुख जो कांग्रेसी हैं उनके बूथ पर, उनके गांव में क्या हालात रही है, कमेंट में आप बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करके भी आप बता सकते हैं। अब जो कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस बिल्कुल स्पष्ट संदेश के बाद सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, उन्होंने बड़े खुले रूप से सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारी कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं लेता, वो हमसे कोई बात ही नहीं करता, विधायकों से चर्चा तक नहीं करता, शीर्ष नेतृत्व के पास विधायकों के लिए समय नहीं है। और हरियाणा में जो 37 विधायक हैं उनमें से जो शीर्ष नेतृत्व है यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, वो तो कोई चुनिंदा विधायकों को ही जानती हैं। बहरहाल बाकी विधायक या तो हुड्डा साहब और शैलजा तक सीमित हैं या ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के प्रभारी तक अपनी बात रख सकते हैं। और लगता नहीं कि जो 37 के 37 विधायक हैं, अभी नए प्रभारी आए हैं, उनको वो सही ढंग से अभी तक जान पहचान हो पाई है या नहीं, इस पर भी एक बड़ा संदेह है। लिहाजा जिन विधायकों की कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक पकड़ नहीं है, वो प्रदेश के प्रभारी के माध्यम से अपनी बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाएंगे। इस मीटिंग में जो 3 मुख्य बातें हैं जिसकी पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा है, जब भी कांग्रेस का कोई नेता अपने घर से बाहर निकलता है तो यहां तक कि जनता भी उससे पूछने लगी 3 बातें। क्या विधायक दल का नेता कब बन रहा है, प्रदेश का अध्यक्ष कब बन रहा है और प्रदेश में संगठन कब बढ़ रहा है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। टाइम दे दे करके तमाम नेता अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, कोई जवाब ही नहीं है।
तो इस मीटिंग में सारे जो विधायक हैं वो एक तो ये बात जरूर रखेंगे, मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक जिस भी विधायक को या जिस भी बड़े नेता को इस मीटिंग में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, वो ये जरूर कहेंगे कि पार्टी का संगठन बनाया जाए, विधायक दल का नेता बनाया जाए और प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा तमाम नेता ये भी जरूर कहेंगे कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हरियाणा की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कुछ एक विधायक ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर आक्रामक भी दिखाई देंगे। किस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर आक्रामक दिखाई देंगे कि आखिर 6.5 महीने के बाद भी हाईकमान क्यों नहीं हरियाणा की सुध ले रहा। और इस मीटिंग में एक सबसे गौर करने वाली बात एक और होगी, वो ये होगी, मीटिंग कल है, हम आज ही बता रहे हैं आपको, वो ये होगी कि कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाए कि इन नेताओं ने उनको हराया, 6.5 महीने बीत जाने के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर भी वो हारे हुए उम्मीदवार अपना रोना रोएंगे प्रदेश प्रभारी के सामने और वो कहेंगे कि जब कोई कार्रवाई ही नहीं होनी थी तो फिर कमेटियां, मीटिंगें, पता नहीं क्या क्या, उसकी क्या जरूरत थी। और अगर कोई कार्रवाई होनी थी तो 6.5 महीने बीत चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई ना होना कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहां है कांग्रेस की अनुशासन समिति? कहां है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो अपनी ही पार्टी के जिस नेता को उसने चुनाव लड़ाया और वो ये कह रहा है कि मुझे इन नेताओं ने हराया है, हरवाया है जानबूझ करके, इन्होंने खिलाफत की है, मुगालफत की है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी शीर्ष नेतृत्व में भी है। इनके अलावा ये बातें तो जो प्रदेश भर के नेता उस मीटिंग में बैठेंगे वो रखेंगे। अब हाईकमान की तरफ से जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो क्या रखेंगे? मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक प्रभारी इन बातों पर केवल गोलमोल सा ही जवाब देंगे, क्योंकि वो भी सक्षम नहीं है कोई जवाब देने के। अंतिम फैसला तो राहुल गांधी को करना है, अंतिम फैसला तो मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। वो इस मीटिंग में प्रदेश की सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन कैसे किया जाए उसको लेकर के रूपरेखा बनाएंगे। प्रदेश के प्रभारी ये स्पष्ट निर्देश देंगे कि जिस तरह से बार बार राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि डरना नहीं, लड़ना सीखो, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना सीखो, और उसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार करने की वो बात कहेंगे। पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विचार किया जाएगा कि पार्टी में किस तरह से नए नए कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर से दिशा निर्देश आते हैं वो किए जाएं, और वो करके पार्टी की दोबारा से जो कार्यकर्ताओं का मनोबल जीरो हो चुका है, जो सपोर्टर घर बैठ चुके हैं, उनमें दोबारा से नई ऊर्जा कैसे संचारित हो, उस पर पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अपना ज्ञान बांटेंगे। प्रदेश के प्रभारी, मुझे जो सूचना है, ना तो वो विधायक दल के नेता के बारे में इस मीटिंग में कोई चर्चा करेंगे खुद से, ना वो विपक्ष के नेता जो विधायक दल का नेता आएगा, ना वो प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के कोई बात रखेंगे। संगठन को लेकर के वो जरूर राय शुमारी करेंगे, और मेनली जो बात है वो यही है कि पार्टी के अगले जो कार्यक्रम है उन पर वो चर्चा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में है उसके विरुद्ध आंदोलन कैसे खड़ा हो, कैसे जो है आम जनता तक पहुंचा जाए, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। क्योंकि हरियाणा में तो सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हैं, कांग्रेसी बोल ही नहीं रहे। चाहे महंगाई आज चरम सीमा पर चल रही है, भ्रष्टाचार चारों तरफ दिख रहा है, इसके अलावा गुंडागर्दी पूरी तरह से चरम सीमा पर है, बीजेपी के विधायक और मंत्री आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर
इस मीटिंग में बड़ी गंभीरता से चर्चा होगी। इस मीटिंग में जो कांग्रेस के कुछ एक विधायक अंदर खाने नाराज दिख रहे हैं, एक विधायक तो बिल्कुल ओपन आ चुके हैं, और कई प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो अंदर खाते पार्टी से नाराज हैं। कई अपनी सार्वजनिक रूप से भी जो है अपनी बात रख चुके हैं। उनको भी किसी ना किसी तरह से मैनेज करने का प्रयास इस मीटिंग में किया जाएगा। इस मीटिंग में उनको भी थपकी दी जाएगी कि आप पार्टी के खिलाफ या पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही अपनी बात रखें, बाहर ना इस तरह की बातें कहें। अब क्या पूरा निचोड़ निकलेगा वो हमने कल की मीटिंग का आज ही आपको बता दिया। हमारी कल की मीटिंग पर भी नजर रहेगी। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, क्या वो समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायक दल का नेता बना देना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि पार्टी को अपने प्रदेश के अध्यक्ष, जो अभी फिलहाल उदय भान हैं, केवल वो काम चलाऊ से टाइप के अध्यक्ष लग रहे हैं, कहीं नहीं आ जा रहे, बहुत लंबा चौड़ा, और सिर्फ फॉर्मेलिटी वो कर रहे हैं, तो कोई मजबूत और जुझारू अध्यक्ष पार्टी बनाए। और तीसरी बात, पार्टी अपना संगठन तैयार करने का समय, जो लगातार 11-12 साल से संगठन नहीं है, वो भी अब आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ये तीनों चीजें करेगी, या अभी कांग्रेस जो है शयन निद्रा में ही रहेगी? अभी हरियाणा की तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं देख रहा, नहीं सोच रहा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज पर को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जो दर्शक साथी सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।